यह कहानी सदियों पुरानी है, जब एक शहर में पुरुषोत्तम नाम का एक व्यापारी रहता था। वह केसर का व्यापार करता था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर देश विदेश की यात्राएं करता रहता था, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से पुरुषोत्तम का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, जिसके कारण उसे पैसों की तंगी होने लगी। एक दिन उसने सोचा कि अगर इसी तरह से उसका व्यापार धीरे धीरे मंदा होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब उसे भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। ये सोचकर उसने फैसला किया कि अब यहां व्यापार करना ठीक नहीं रहेगा। उसने ये फैसला किया कि वह किसी दूसरे राज्य में जाकर कोई नया व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने एक घोड़े पर थोड़ा सा सामान लादा और ईश्वर का नाम लेकर वह अपने सफर पर रवाना हो गया। सारा दिन जंगलों और सुनसान इलाकों से गुजरने के बाद आखिरकार वह एक नए नगर में दाखिल हुआ। नगर में पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक सराय में कमरा लिया, ताकि वह अपनी थकावट को दूर कर सके और कुछ देर के लिए आराम कर सके। उसने सराय के दरवाजे पर पहले तो अपने घोड़े को बांध दिया, फिर सामान के साथ वह सराय के अंदर दाखिल हुआ, जहां पर पहले से ही काफी यात्री मौजूद थे। अभी उसे सराय में बैठे हुए कुछ ही समय हुआ था कि एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठा और उसका हालचाल पूछने लगा। और उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को अपने सामान का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, सराय का मालिक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तुम मुझे भले आदमी महसूस होते हो, इसलिए तुम्हें बताना जरूरी समझा कि अपने सामान की निगरानी अच्छे से करना। उसकी बात सुनकर पुरुषोत्तम सोचने लगा, आखिर एक अकेला सराय का मालिक हर आने वाले यात्री के सामान को भला कैसे संभाल सकता है। खैर, उसने बड़ी आराम से खाना खाया। जब उसका पेट भर गया तो थकावट से चूर वो वहीं पर फर्श पर लेट गया। अपना थैला, जिसमें उसका सारा जरूरी सामान और कुछ रकम भी थी, पुरुषोत्तम ने वह अपने सिर के नीचे रख लिया, ताकि सोते समय उसका सामान बिल्कुल सुरक्षित रहे। काफी देर तक आराम करने के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसका थैला गायब था। वह फौरन घबरा कर उठ गया, इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वो थैला कहीं नजर नहीं आया। अब तो वह परेशान होकर सराय के हर कोने में दौड़ने लगा। जो कोई भी नजर आता उससे अपने थैले के बारे में पूछता, मगर हर आदमी यही कहता कि उसे कुछ नहीं मालूम। अब तो पुरुषोत्तम की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसको बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था और गुस्सा आ रहा था। वह खुद को कोसने लगा कि आखिर उसने अपने सामान की कड़ी सुरक्षा क्यों नहीं की। इसी एक थैले में उसकी सारी जमा पूंजी थी और सफर का सामान भी था। अब ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही वापस जाने के लिए कोई पैसे बचे थे। जब पुरुषोत्तम को हर तरफ से निराशा हाथ लगी और उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसका थैला अब वापस नहीं मिलेगा, वो कुछ देर तक सोचने लगा कि अब तो वापस जाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। इसी नगर में रहकर कुछ काम की तलाश की जाए, ताकि जीवन की गाड़ी किसी तरह से चलती रहे। यह तय करके वह सराय से बाहर निकल कर आया और उस तरफ गया जहां पर उसका घोड़ा बंधा हुआ था। जब उसने अपने घोड़े की लगाम थामी तो उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना फिलहाल इसी घोड़े से कुछ काम लिया जाए, शायद इसी से किस्मत का कोई दरवाजा खुल जाए। उसने तय किया कि वह लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाया करेगा। खुद को हौसला देकर वह मेहनत करने के लिए आगे बढ़ा। अब तो वह हर रोज अपने घोड़े को लेकर शहर के चौराहे पर खड़ा हो जाता। जो भी सवारी उसे मिलती उसे अपने घोड़े पर बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाता और इसके बदले में उसकी कुछ आमदनी होने लगी थी। लेकिन यह काम बहुत ही मेहनत का था और पुरुषोत्तम ने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की थी, क्योंकि वो तो एक व्यापारी था। कुछ ही दिनों में उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने सोचा कि यह तो बड़ी कड़ी मेहनत का काम है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो आज तक सिर्फ व्यापार ही किया है। अब तो पुरुषोत्तम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने मकान का किराया भी दे सके, इसलिए मकान के मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उस दिन शाम के समय पुरुषोत्तम ने सोचा कि अब रहने का तो कोई ठिकाना है नहीं। चलते चलते जब वह शहर से बाहर की तरफ जा रहा था कि वहां पर उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर यहां पर आराम कर लो, आज की रात यहीं पर गुजार लेता हो, कल के बारे में फिर से सोचूंगा।
ये सोचकर वह मंदिर के अंदर दाखिल हो गया और वहीं पर एक कोने में अपनी जगह बना ली। रात के समय मंदिर में सन्नाटा छाया हुआ था। पुरुषोत्तम को नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बीती कि अचानक उसे वहां पर किसी के आने का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा कि तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो बड़ी खामोशी से मंदिर में दाखिल हो चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि एक अंधा भिखारी था जो रोज चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता था। वो भिखारी बड़ी ही सावधानी से चलता हुआ मंदिर में आया। उसने अपनी छड़ी से जमीन को टटोलना शुरू किया। जब उस अंधे भिखारी ने महसूस किया कि वह अकेला है और मंदिर के अंदर कोई और नहीं है, तो उसने मंदिर की दाईं तरफ की दीवार के नीचे फर्श में से एक ईंट निकाली, जिसके नीचे एक छोटा सा सुराख था, जिसमें वह अपना हाथ डालकर कुछ निकालने लगा। उसने वहां से एक छोटी सी थैली निकाली। देखने में यह थैली काफी वजनदार लग रही थी। अंधे भिखारी ने अपनी जेब में से कुछ सिक्के निकालकर चुपचाप उस थैली में डाल दिए। वह अंधा भिखारी अपने इस काम में इतना माहिर था कि उसने पत्थर वापस ऐसे रख दिया जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं, और फिर वह जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से रास्ते को टटोलता हुआ वापस चला गया। मंदिर के दरवाजे से निकलकर वह कहीं गुम हो गया। भिखारी के जाते ही पुरुषोत्तम के मन में कई तरह के विचार आने लगे। एक तरफ तो उसका दिल कह रहा था कि यह दौलत उसकी सहायता के लिए आई है, क्योंकि वह एक मुश्किल में फंस चुका है। शायद ईश्वर ने उसके लिए यह रास्ता खोला है। दूसरी तरफ उसके मन में यह विचार आ रहे थे कि यह रास्ता गलत है, यह दौलत उस भिखारी की है, मैं किसी और की कमाई पर हाथ नहीं डाल सकता। और फिर वह खुद को समझाते हुए तसल्ली देने लगा कि मैं उस भिखारी की दौलत को चुरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं तो उसमें से कुछ सिक्के कर्ज के रूप में उधार ले रहा हूं। इससे मैं कोई कारोबार शुरू करूंगा। जब मेरा कारोबार चल पड़ेगा तो उस भिखारी का कर्ज मैं वापस कर दूंगा। इसी के साथ पुरुषोत्तम ने उस थैली में से 50 सिक्के निकाले और बाकी थैली को वापस जो का त्यों वहीं पर रख दिया। दिन निकलने से पहले वह मंदिर से निकल गया। खाने पीने के बाद वह केसर खरीदने के लिए बाजार में गया। वहां पर जब उसने कीमतों का पता लगाया तो उसे पता लगा कि अपना व्यापार शुरू करने के लिए उसके पास जो रकम मौजूद है वह काफी नहीं थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस अंधे भिखारी की थैली में से कुछ सिक्के और निकाल लूं, वह कौन सा मुझे देख रहा है। और फिर पुरुषोत्तम दबे पांव उसी रात को फिर से मंदिर में गया और अंधे भिखारी की थैली में से उसने 50 सिक्के और निकाल लिए। फिर उसने बाजार में जाकर अपना कारोबार शुरू कर दिया। उसका कारोबार कुछ इस तरह से चला कि पुरुषोत्तम की किस्मत जाग उठी। अब तो पुरुषोत्तम को जब भी जरूरत होती वह उस अंधे भिखारी की थैली में से उतने सिक्के निकाल कर ले आता, और बस यूं ही उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। कुछ ही महीनों में वह शहर का सबसे मालदार व्यापारी बन चुका था। अब तो न सिर्फ आम लोग बल्कि शहर के बड़े बड़े व्यापारी और कोतवाल तक उसके साथ इज्जत से पेश आते थे। और पुरुषोत्तम ने अब तक उस अंधे भिखारी की थैली में से 500 सिक्के निकाल लिए थे। आखिर एक दिन जब पुरुषोत्तम की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी कि उसने अंधी भिखारी के थैले में से 500 सिक्के निकाल लिए हैं, तो उसने यह फैसला किया कि वह यह 500 सिक्के उस अंधे भिखारी को वापस कर देगा। उसने एक थैली में 500 सिक्के भरे और फिर चौराहे की तरफ रवाना हो गया। चौराहे पर पहुंचकर उसने अपने आप से पूछा कि अगर उस भिखारी को मैं यह कहूंगा कि मैंने उसकी थैली में से 500 सिक्के चुराए हैं, तो वह क्या सोचेगा। वह कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर सोचने लगा कि मैं सच बात बताकर अपना सब कुछ क्यों बिगाड़ूं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं 500 सिक्के उस भिखारी को भीख के रूप में दे दूंगा। इस तरह से मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। और फिर पुरुषोत्तम उस अंधे बूढ़े भिखारी के पास गया और झुककर बड़ी ही नरमी से कहने लगा, बूढ़े बाबा, आप हर रोज चौराहे पर बैठकर दर्द भरी आवाज में लोगों से भीख मांगते हो। मैं इस शहर का एक बहुत ही मालदार व्यापारी हूं। मैंने महसूस किया कि मेरा यह फर्ज है कि मैं आप जैसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करूं, और आज मैं आपकी सेवा में कुछ सिक्के देने के लिए आया हूं। उस बूढ़े भिखारी ने कहा, बेटा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे कितने सिक्के भीख में देना चाहते हो। पुरुषोत्तम ने सीना तान कर कहा, बूढ़े बाबा,
मैं इस वक्त आपको 500 सिक्के दान में देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करोगे। पुरुषोत्तम ने अब भी अपनी बात पूरी ही की थी कि उस अंधे भिखारी ने एकदम से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं वही अंधा हूं जिसकी थैली में से तुमने 500 सिक्के चोरी करके निकाले हैं। ये मेरे खून पसीने की कमाई थी। फिर उस भिखारी ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर दी और कहने लगा, अब जब तुम मेरे हाथ लग गए हो तो मैं तुमसे पूरा हिसाब लूंगा। पुरुषोत्तम उस भिखारी की बात सुनकर कांप गया। उसके चेहरे पर परेशानी और डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह सोचने लगा, भला यह कैसे संभव हो सकता है? यह भिखारी तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि मैंने ही इसके सिक्कों की थैली में से सिक्के चुराए हैं? वह खुद को उस भिखारी की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, बूढ़े बाबा, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुम्हारे सिक्के नहीं चुराए। मैं तो तुम जैसे गरीब और नेक दिल भिखारियों की सहायता करना चाहता हूं, मगर तुम तो मुझे ही चोर कह रहे हो। बूढ़ा भिखारी बोला, अब इस बात का फैसला तो कोतवाल के पास ही होगा। और फिर वह अंधा भिखारी और व्यापारी दोनों कोतवाल के पास पहुंचे। भिखारी ने कोतवाल के सामने अपनी सारी बात रख दी। तब पुरुषोत्तम के मन में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यह बात स्वीकार कर ली कि हां, उसी ने इस अंधे भिखारी के सिक्के निकाले थे। और फिर कहने लगा, मैंने वह सिक्के चोरी की नीयत से नहीं निकाले थे, बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा व्यापार चल जाएगा तो मैं इस भिखारी का कर्ज अदा कर दूंगा। यह सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त मैं मजबूर था, क्योंकि मेरा थैला जिसमें मेरी सारी दौलत थी वह किसी ने चोरी कर ली थी। इस वजह से मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था, मगर मुझे नहीं मालूम था कि यह बात इस हद तक पहुंच जाएगी। अब अंधा भिखारी बोला, कोतवाल साहब, मैंने अपनी जमा की हुई दौलत से अपनी बेटी की शादी करनी थी। इस व्यापारी की वजह से मैंने 500 सिक्के खो दिए, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी ना कर सका और मुझे आज तक भीख मांगनी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि यह व्यापारी मुझे 500 सिक्कों की बजाय 1000 सिक्के दे और मेरी बेटी की शादी का सारा खर्च भी यही उठाए, क्योंकि इसने जो भी कारोबार कमाया है मुझे लगता है कि वह मेरे पैसों से ही हासिल किया है। अगर यह ऐसा नहीं करेगा तो मैं पूरे शहर में यह ढिंडोरा पीट दूंगा कि यह व्यापारी जो बड़ा ही ईमानदार बना घूमता है, दरअसल एक चोर है। तब कोतवाल ने व्यापारी से पूछा कि वह क्या चाहता है। व्यापारी पुरुषोत्तम अब जान चुका था कि इस बात से इनकार करने का कोई फायदा नहीं है, और फिर उसकी अंतरात्मा से भी यही आवाज आ रही थी कि इस बूढ़े भिखारी की बात को मान लेना चाहिए। पुरुषोत्तम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बूढ़े बाबा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे सिक्के चुराए हैं और अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। पुरुषोत्तम ने बड़ी ही धूमधाम से उस अंधे बूढ़े भिखारी की बेटी की शादी करवा दी। सारा शहर देखता ही रह गया। पूरे शहर में यह चर्चा हो गई कि शहर के सबसे दौलतमंद व्यापारी ने एक अंधे भिखारी की बेटी की शादी के ऐसे इंतजाम किए और पानी की तरह पैसे को बहाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। शादी हो जाने के बाद पुरुषोत्तम ने उस अंधे भिखारी से माफी मांगी और कहा, बूढ़े बाबा, मैंने आपके साथ जो भी अत्याचार किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अंधे भिखारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस दिन के बाद से पुरुषोत्तम बिल्कुल बदल गया। अब तो उसे जब भी मौका मिलता वह शहर के दीन दुखियों और गरीब लोगों की सहायता करता। कोई भी जरूरतमंद आदमी उसके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। और अब तो उसका व्यापार और भी ज्यादा दूर दराज के इलाकों में फैलता जा रहा था। इसके लिए उसे कई बार लंबे लंबे सफर पर जाना पड़ता था। अब तो पुरुषोत्तम के चर्चे राज दरबार में भी होने लगे। अक्सर वह कीमती तोहफे और उपहार लेकर राजा से मिलने के लिए जाया करता था। यहां तक कि राजा के दरबार के सभी दरबारियों से उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शहर का वह कोतवाल जिसने पुरुषोत्तम और उस अंधे भिखारी के मुकदमे का फैसला किया था, वह भी पुरुषोत्तम का एक अच्छा दोस्त बन चुका था। इसी शहर में रहकर पुरुषोत्तम ने शादी कर ली और अब उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। पुरुषोत्तम को कई बार व्यापार के सिलसिले में लंबे सफर पर जाना पड़ता था और कई बार तो वो 2-3 महीने तक घर वापस नहीं लौटता था।
इसी तरह से जब एक दिन वो अपने व्यापारी सफर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसका छोटा सा बेटा उसके पास आया और कहने लगा, पिताजी, आज आप ना जाइए, आप घर पर रहिए, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। पुरुषोत्तम ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा जिद करने लगा था। उनकी बातें सुनकर उसकी पत्नी वहां पर आई और कहने लगी, आज से पहले आप जब भी सफर पर गए हैं, मैंने कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया, लेकिन आज मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है और हमारा बेटा भी ना जाने की जिद कर रहा है। इस बार आप मत जाइए, यही ठीक रहेगा। वैसे भी ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ तो है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पुरुषोत्तम कहने लगा, यह तो बच्चा है, लेकिन तुम बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? मैं इन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, क्योंकि होता वही है जो ईश्वर चाहता है। और पुरुषोत्तम ने किसी की बात पर कान ना धरा और वह घर से निकल आया। घर से बाहर उसका काफिला पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। इस काफिले में नगर के कई और व्यापारी भी थे। उन सभी व्यापारियों ने पुरुषोत्तम को अपने काफिले का मुखिया बना रखा था। वे लोग घोड़ों पर बैठकर अपने काफिले के साथ सफर पर रवाना हो गए। सारा दिन सफर करते करते रात के वक्त उनका काफिला एक जंगल में पहुंचा। उन्होंने काफिले के साथ वहीं पर पड़ाव डाल दिया। वे सभी वहां बैठकर अपनी थकावट दूर कर रहे थे कि तभी वहां पर कुछ लुटेरे आ गए। डाकुओं ने उनको ललकार कर कहा, अरे काफिले वालों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, तो अपने मुखिया से हमें मिलवाओ। तुम लोगों ने अगर हमारी बात नहीं मानी, तो हम सारे काफिले को लूट कर ले जाएंगे। उस काफिले में मौजूद एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, अपने मुखिया को छुपाने की हमें क्या जरूरत है? हमारे मुखिया तो एक बहुत ही नेक दिल इंसान है। वह अपने खेमे में आराम कर रही है। और फिर वह आदमी उन डाकुओं को अपने साथ मुखिया के पास ले गया। उन सभी को देखकर पुरुषोत्तम कहने लगा, आप लोग कौन है, कहां से आई है? पुरुषोत्तम की बात सुनकर उनमें से एक डाकू हंसने लगा और बोला, तुम हमें नहीं जानते, क्योंकि हमारा कारोबार ही ऐसा है। पुरुषोत्तम ने दिल में सोचा कि यह सब लोग खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैंने जरा सी भी गलती की तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। मगर उसने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आप किस तरह का कारोबार करते हैं? साफ साफ बताइए, और आपको हमसे क्या काम है? उनमें से एक दूसरा डाकू कहने लगा, सीधी सी बात है, हम लुटेरे हैं। इस जंगल में जो भी काफिला गुजरता है, हम उसके मुखिया से बात करते हैं और उनके सामने अपनी शर्त रखते हैं। अगर वह हमारी शर्त मानकर पूरी कर देता है, तो काफिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और हम अपनी जरूरत के मुताबिक सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई इनकार करे, तो हम उस काफिले को लूट लेते हैं। बस इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। अगर तुम हमें हमारी मर्जी के मुताबिक रकम दे दो, तो हम तुम्हारे काफिले को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम आराम से रात बिता यहां से जा सकते हो। लुटेरों की यह बात सुनकर पुरुषोत्तम परेशान हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और बोला, देखो, मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम लोगों से डर जाऊं। मेरे पास कोई बेईमानी की कमाई नहीं है और ना ही मेरे साथियों के पास ऐसी फालतू दौलत है जो तुम लोगों के हवाले कर दो। पुरुषोत्तम का इतना कहना था कि लुटेरे उठ खड़े हुए। उन सभी ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। पुरुषोत्तम ने अपने काफिले के साथियों को पुकारा और कहने लगा, हम इनको एक पैसा भी नहीं देंगे। इन जालिमों का डटकर मुकाबला करेंगे। इसका नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन हम अपने सामान की हिफाजत करेंगे। भाइयों, टूट पड़ो इन पर। पुरुषोत्तम का इतना कहना था कि काफिले के सभी लोगों ने डाकुओं पर हमला कर दिया और इस दौरान काफिले के कई लोग जख्मी भी हो गए। उन डाकुओं के भी कई साथी मारे जा चुके थे, मगर आखिरकार व्यापारियों के काफिले ने डाकुओं की ईंट से ईंट बजा दी और देखते ही देखते वह डाकुओं पर भारी पड़ने लगे। डाकू वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर काफिले के लोगों ने उन सभी को बंदी बना लिया। इस लड़ाई के दौरान पुरुषोत्तम भी काफी घायल हो चुका था और तब उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चे की बात याद आई। शायद यह वही खतरा था जिसके बारे में उन दोनों के दिलों में विचार आ रहे थे, जिसकी वजह से
वह मुझे सफर पर न जाने के लिए कह रहे थे। पुरुषोत्तम को काफी जख्म लग चुके थे। किसी तरह से उन लोगों ने रात गुजारी और सुबह ही वह काफिला रवाना हो गया। कैदी बनाए गए डाकू भी उनके साथ ही थे। वे सब लोग नजदीक के ही एक शहर में दाखिल हुए। उस शहर में पहुंचकर सबसे पहले पुरुषोत्तम ने अपने साथियों का इलाज करवाया। उसके कुछ व्यापारी साथियों ने अपने साथ लाया हुआ सारा सामान इसी नगर में बेच दिया और इस दौरान जख्मी हुए पुरुषोत्तम की हालत भी अब पहले से अच्छी हो चुकी थी। उसने अपने साथियों को एक एक करके जमा किया और कहने लगा, हमारे पास जितने भी कैदी हैं, अब तुम लोग क्या चाहते हो, उन्हें माफ कर दिया जाए? ये सुनकर काफिले के लोग गुस्से से बोले, हमें तो आप पर हैरानी हो रही है मुखिया जी। ये जालिम तो हमारी जान लेने पर तुले थे और आप इन सबको माफ करने की बात सोच रहे हैं। ना जाने इन्होंने कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा होगा, न जाने कितने काफिलों को लूटा होगा। अगर हम इन्हें मौत की सजा नहीं दे सकते तो इन्हें आजाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बात सुनकर पुरुषोत्तम मुस्कुराया और कहने लगा, अगर हमने इनके साथ सख्ती का बर्ताव किया तो ये कभी नहीं सुधरेंगे, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इनके साथ नरमी का व्यवहार किया तो हो सकता है कि यह सही रास्ते पर आ जाए। तुम लोग मेरी बात मान लो, अगर यह ना बदले तो मुझे जो सजा देना चाहो वह दे देना। काफिले के लोगों ने अपने मुखिया की बात मान ली। इसके बाद पुरुषोत्तम ने सारे डाकुओं को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे साथियों का कहना है कि तुम्हें सरेआम मार देना चाहिए। अब तुम ही बताओ कि क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? ये सुनते ही सारे डाकू डर के मारे कांपने लगे। तब पुरुषोत्तम ने सख्त लहजे में कहा, इन सबको मौत के घाट उतारने की तैयारी की जाए। ये बात सुनते ही डाकू डर के मारे कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए। हम जिस कबीले में पैदा हुए वहां तो सालों से यही काम चला आ रहा है। हमें तो डाका डालने के अलावा कुछ और सिखाया ही नहीं गया। अगर हमें कोई ऐसा काम मिल जाए तो हम मेहनत मजदूरी करने को तैयार है। हमें मौत की सजा ना दी जाए, नहीं तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर माफी मिलेगी। तुम्हें वचन देना होगा कि तुम आज के बाद कोई अपराध नहीं करोगे और उसके बाद तुम सबको हमारे साथ ही रहना होगा, तभी तुम्हें माफ किया जाएगा। यह सुनकर सारे के सारे डाकू पुरुषोत्तम के कदमों में गिर गए और उससे माफी मांगने लगे। यह देखकर पुरुषोत्तम बड़ा ही खुश हुआ कि यह सभी सुधरने को तैयार है और फिर पुरुषोत्तम ने एक बार फिर से सारे काफिले को सफर के लिए तैयार किया और वे वापसी के सफर पर निकल पड़े। कुछ दिन का सफर करने के बाद वे सभी उसी जंगल में पहुंचे जहां पर इन लुटेरों ने उन पर हमला किया था। इस जंगल में पहुंचकर लुटेरों ने पुरुषोत्तम से कहा, मुखिया जी, इस जंगल से थोड़ी ही दूरी पर हमारे कबीले के लोग रहते हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग आपके साथ हैं, इसलिए हमारे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। आप हमें कुछ समय की मोहलत दीजिए ताकि हम उनसे मिलकर आ सके और अपनी खैरियत के बारे में उन्हें बता सके, और हम उन्हें यही भी बता देंगे कि हम व्यापार करने के लिए आपके काफिले के साथ जा रहे हैं। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और साथ में यह भी कहा कि अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते तो पहले ही हमें बता दो ताकि हम तुम्हारा यहां पर इंतजार ना करें। लेकिन एक बात याद रखना कि आइंदा कभी भी यहां से गुजरने वाले किसी भी व्यापारी के काफिले को तुम तंग नहीं करोगे, क्योंकि इस बार तो तुम लोग बच गए। अगली बार अगर किसी सख्त दिल आदमी के हाथ लग गए तो वह तुम्हारे पर खच्चे उड़ा देगा, इसलिए मेरी बात को हमेशा याद रखना। पुरुषोत्तम का यह कहना था कि सभी डाकू उसके पैरों में गिर गए और कहने लगे कि आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। जब वे सभी लोग चलने लगे तो उन डाकुओं का सरदार कहने लगा कि मेरी यह इच्छा है मुखिया जी कि आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन पुरुषोत्तम ने उन्हें मना कर दिया। जब बाकी के डाकू भी इस बात पर जोर देने लगे तो उन्होंने जंगल में एक जगह पर पड़ाव डाला और फिर काफिले के सभी लोग अपने अपने खेमों में आराम करने के लिए चले गए। पुरुषोत्तम अपने काफिले के लोगों को बिना बताए ही डाकुओं के साथ उनके कबीले की तरफ चल दिया। काफी देर तक सफर करने के बाद पुरुषोत्तम डाकुओं से कहने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला जंगल के पास ही है,
लेकिन हमें सफर करते हुए काफी देर हो गई। अभी तक तुम्हारा कबीला नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर तुम्हारा कबीला कितनी दूर है? डाकुओं में से एक ने जवाब दिया, मुखिया जी, बस पास ही हमारा कबीला है। हमारे होते हुए आपको यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। और फिर वे सभी दोबारा से घोड़े दौड़ाने लगे। कुछ देर सफर करने के बाद पुरुषोत्तम ने एक बार फिर से अपना घोड़ा रोका और फिर डाकुओं से पूछा, तुम्हारा कबीला नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं अब आगे का सफर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने साथियों को बगैर बताए ही तुम लोगों के साथ आया हूं। मैं वापस जाऊंगा। तुम लोग आजाद हो। अगर तुम चाहो तो वापस आ जाना, वरना मत आना। इतना कहकर पुरुषोत्तम वापस चलने लगा, लेकिन उन डाकुओं ने पुरुषोत्तम को घेर लिया और कहा, डाकुओं के इलाके में आकर तुम बचकर कैसे जाओगे? तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही होगा, वरना तुम्हें यहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब पुरुषोत्तम को अपने फैसले पर दुख हो रहा था कि उसने कैसे लोगों पर विश्वास कर लिया। वे तादाद में ज्यादा थे और पुरुषोत्तम अकेला था। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, क्या सोच रहे हो व्यापारी? कल तक हम तुम्हारे कैदी थे और आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने हमारे साथ जो भी अच्छाई की, उसका बदला तो तुम्हें ऊपर जाकर ही मिलेगा। पुरुषोत्तम ने यह सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने एक ठंडी आह भरी और बड़ी मायूसी से कहने लगा, तुम लोग तो बहुत ही मक्कार इंसान हो। तुम्हें कोई भी रास्ते पर नहीं ला सकता। मुझे अपने काफिले वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। इससे पहले कि पुरुषोत्तम कोई और बात कहता, उनमें से एक डाकू ने पुरुषोत्तम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और बोला, इसके आगे तुमने एक शब्द भी निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। उन डाकुओं ने पुरुषोत्तम को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और वापस जंगल की तरफ रवाना हो गए। उधर व्यापारियों के काफिले में सभी लोग आराम कर रहे थे। डाकू वापस आए और उन्होंने काफिले पर हमला कर दिया। काफिले वालों को किसी भी तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक हुए इस हमले से वे सभी घबरा गए। डाकुओं ने व्यापारियों के काफिले के सभी लोगों को बंदी बना लिया और उनका सारा माल लेकर वहां से चले गए। इस काफिले का एक आदमी, जो कि पानी की तलाश में गया हुआ था, जब वह वापस आया तो काफिले के सभी लोगों को उसने बंधा हुआ देखा। वह डर गया और भागकर उन सब के पास गया। एक एक करके उसने सभी को खोला। सभी की हालत बहुत ही खराब थी। उनमें से एक कहने लगा कि जल्दी से मुखिया जी के खेमे की तरफ चलो, ताकि उनका हालचाल भी मालूम हो सके। वे सभी पुरुषोत्तम के खेमे में पहुंचे, लेकिन पुरुषोत्तम का खेमा तो बिल्कुल खाली था, जिसे देखकर उन सभी को बहुत ही गुस्सा आया। वे सोचने लगे कि मुखिया पुरुषोत्तम भी डाकुओं के साथ ही मिला हुआ था, इसीलिए उसने डाकुओं को माफ करने के लिए कहा था और अब वह हम सभी के माल को लूट कर ले गया और वहां पर उनसे अपना हिस्सा वसूल कर रहा होगा, वरना वो भी अपने खेमे में होता। अब पुरुषोत्तम कहां पर था? उन्होंने पुरुषोत्तम को ढूंढने की कोशिश नहीं की और जंगल के रास्ते पैदल ही भूखे प्यासे अपने नगर की तरफ चले गए। दूसरी तरफ पेड़ के नीचे बंधा हुआ पुरुषोत्तम भूख प्यास के कारण बेहोश हो चुका था। इसी रास्ते से एक व्यापारियों का काफिला गुजरा तो उन्होंने पेड़ के नीचे बंधे हुए उस आदमी को देखा, तो उस आदमी को अपने साथ लेकर वो दूसरे शहर में पहुंच गए। उस व्यापारी ने पुरुषोत्तम को अपना नौकर बना लिया। उसने कई बार पुरुषोत्तम से उसके बारे में पूछा, लेकिन पुरुषोत्तम का अब सभी से भरोसा उठ चुका था, इसलिए उसने किसी से भी कोई बात नहीं की। वह तो बस चुप ही रहता। उसे जो काम बताया जाता वह वही काम कर देता। इस तरह से पुरुषोत्तम अब उस व्यापारी के यहाँ पर नौकर का काम करने लगा था। उसने कभी नहीं बताया कि वह कौन है, कहां से आया है। वह व्यापारी पुरुषोत्तम को अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाता और उससे सारे काम करवाता। एक दिन की बात है, जब पुरुषोत्तम उसकी दुकान में काम कर रहा था कि तभी इसी बाजार में से एक आदमी घोड़े पर सवार होकर वहां से निकला जा रहा था। उसे देखते ही पुरुषोत्तम जोर से चिल्लाया और उसे आवाज लगाई। व्यापारी, जिसने पुरुषोत्तम को नौकर रखा हुआ था, वो ये देखकर हैरान था कि उसका नौकर, जिसने आज तक कुछ नहीं बोला, वह कैसे बोलने लग गया। घुड़सवार ने पुरुषोत्तम की आवाज सुनी तो वापस आया। असल में यह घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि पुरुषोत्तम के नगर का ही कोतवाल था, जो अपने किसी काम के सिलसिले में यहां पर आया था। उसने देखते ही पुरुषोत्तम को पहचान लिया और कहा, दोस्त,
तुम यहां पर कैसे? पुरुषोत्तम ने उसे अपना सारा माजरा सुनाया कि किस तरह से उसने जिन डाकुओं पर दया की भावना की, उन्हें माफ किया, उन्हीं ने उसके साथ धोखा किया। कोतवाल को जब सारी सच्चाई का पता लगा तो उसने कहा, तुम चिंता मत करो दोस्त, इस समय मैं यहां पर अकेला नहीं हूं, बल्कि मेरे साथ मेरे कुछ सिपाही भी हैं। हम जरूर ही उन डाकुओं को सबक सिखाएंगे। और फिर कोतवाल ने पुरुषोत्तम और अपने कुछ सिपाहियों को अपने साथ लिया और जंगल के रास्ते होता हुआ डाकुओं की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। दिन का समय था। सभी डाकू अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। सिपाहियों ने बड़ी होशियारी से सभी डाकुओं को दबोच लिया और उन्हें बंदी बनाकर वहां के राजा के दरबार में पेश कर दिया गया। राजा ने कोतवाल और व्यापारी पुरुषोत्तम का धन्यवाद दिया और कहा कि इन डाकुओं के बारे में मुझे पहले भी कई शिकायतें आ चुकी थी। उनकी वजह से हमारे राज्य का नाम खराब हो रहा था। आप लोगों ने बड़ा ही नेक काम किया है जो इन्हें पकड़ कर ले आए। और इसके बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को मौत की सजा का हुक्म दे दिया और पुरुषोत्तम और कोतवाल को इनाम के रूप में अशर्फियों की थैलियां भेंट कर दी। इसके बाद कोतवाल और पुरुषोत्तम अपने सैनिकों को साथ लेकर अपने नगर में वापस आ गए। वहां पहुंचकर पुरुषोत्तम ने सबसे पहले यह काम किया कि उसके साथ जितने भी व्यापारी काफिले में शामिल थे, उन सब का जो भी नुकसान हुआ था, उसने अपने साथ लाई हुई इनाम की रकम में से उन सब का नुकसान पूरा किया और उन्हें बताया कि किस तरह से उसके साथ धोखा हुआ। जब पुरुषोत्तम के साथी व्यापारियों को सारी सच्चाई पता चली तो उनके दिलों में पुरुषोत्तम के लिए सम्मान और भी ज्यादा बढ़ चुका था। पुरुषोत्तम की पत्नी और बेटा, जो कि पिछले कई महीनों से उसका इंतजार कर रहे थे, उसे देखकर वे बहुत ही खुश हुए। इस यात्रा के दौरान पुरुषोत्तम को यह सबक मिल चुका था कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे लोग जो पहले से ही धोखाधड़ी और बेईमानी करते आ रहे हैं। और साथ ही साथ उसे यह भी सबक मिला कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने परिवार और अपने साथियों की राय को जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप KTV स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जीवनदास नामक एक निर्धन मदारी अपने प्रिय बंदर मन्नू को नचाकर अपनी जीविका उपार्जित करता था। वह और उसकी पत्नी बुधिया दोनों ही मन्नू को अपार स्नेह देते थे। संतान विहीन दंपत्ति के लिए वही सर्वस्व था, उनका वात्सल्य, उनका अनुराग, उनकी दुनिया। मन्नू उनके साथ ही खाता, उनके साथ ही सोता। उनकी दृष्टि में उससे प्रिय और कुछ न था। एक दिन जीवनदास मन्नू के लिए एक गेंद लेकर आया। आंगन ही उसका खेल का मैदान था। भोजन के लिए एक मिट्टी का प्याला, ओढ़ने के लिए कंबल का टुकड़ा, सोने के लिए बोरिया और सुरक्षा के लिए छत से झूलती रस्सी, यही उसकी संपत्ति थी और इन्हीं वस्तुओं पर वह अपनी जान छिड़कता था। जब तक उसके प्याले में कुछ न रखा जाता, वह भोजन नहीं करता। उसका टाट और कंबल का टुकड़ा मानो उसकी शान थे। उससे अधिक प्रिय और कुछ न था। मन्नू के दिन आनंद में बीत रहे थे। प्रातःकाल रोटियां खाकर वह मदारी संग तमाशा दिखाने जाता। कला में वह इतना निपुण था कि दर्शक मुग्ध हो उठते। हाथ में लकड़ी लेकर वृद्धों की भांति चलता, आसन मारकर पूजा करता, तिलक मुद्रा बनाता, फिर पोथी बगल में दबाए पाठ करने निकलता। ढोल की थाप पर गीतों की नकल कर ऐसा अभिनय करता कि लोग हंसी से लौटपोट हो जाते। तमाशा समाप्त होने पर वह सभी को सलाम करता, पैरों पर झुककर पैसे वसूलता और उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता। कोई उसे अमरूद थमा देता, कोई मिठाई। मोहल्ले वालों के लिए वह मात्र एक तमाशे की चीज था। घर पर भी उसका चहेता बने रहना तय था। हर कोई उससे खेलने आता, परंतु मन्नू को कुत्तों से चिढ़ थी। उसके भय से गली में कोई कुत्ता फटकता भी न था। अगर कोई भूत से आ जाता तो मन्नू उसे 24 कनखी, एरिया और झापड़ जमाकर ही मानता। दोपहर में जब बुधिया धूप सेंकती तो मन्नू उसके सिर से जुएं निकालता और वह उसे प्यार से गाना सुनाती। वह जहां भी जाती, मन्नू उसके पीछे पीछे चलता। शायद इससे अधिक स्नेह माता और पुत्र में भी न होता।
एक दिन मन्नू के मन में विचार आया, क्यों न कहीं चलकर स्वादिष्ट फल खाए जाए। फल तो खाने को मिलते थे, पर वृक्षों पर चढ़कर डालियों पर उछलने का जो आनंद था वह सरलता से कहाँ मिलता। उस दोपहर जब जीवनदास तमाशा दिखाकर लौटा तब मन्नू वहां से गायब था। वैसे तो वह अक्सर मोहल्ले में घूमा करता था, इसलिए किसी को संदेह नहीं हुआ कि वह कहाँ गया होगा। मन्नू इधर उधर उछलता कूदता एक बगीचे में आ पहुंचा। फलों से लदे पेड़ उसे मानो आमंत्रित कर रहे थे, आओ हमारे रस भरे फल चखो। वह तुरंत एक छलांग में डालियों पर चढ़ गया। कुछ फल खाने लगा, कुछ नीचे गिराने लगा और गुठलियां इधर उधर फेंकने लगा। पके फल धरती पर बिखर गए, जिससे एक खरखराहट हुई और माली दोपहर की नींद से चौंक उठा। मन्नू को देखते ही माली क्रोधित हो उठा और पत्थर मारने लगा, परंतु उसके निशाने चूक रहे थे। पत्थर या तो उसे छूकर निकल जाते या हवा में ही दिशाहीन हो जाते। मन्नू बीच बीच में दांत निकालकर माली को डराता, कभी मुंह बनाकर काटने की धमकी देता। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लड़के भी इकट्ठे हो गए और शोरगुल करने लगे। माली ने जब देखा कि बंदर काबू में नहीं आ रहा तो उसने बगीचे के मालिक को सूचना दी। मालिक सुनते ही आगबबूला हो उठा, बंदर की इतनी हिम्मत कि मेरे बगीचे में उपद्रव मचाए। वह तत्काल बंदूक लेकर बगीचे में आ पहुंचा। तभी उसने देखा मन्नू एक पेड़ की डालियों को जोर जोर से हिला रहा था। गुस्से से लाल होकर उसने बंदूक तान दी। मन्नू के होश उड़ गए। उसने पहले कभी अपने ऊपर बंदूक तनी नहीं देखी थी, लेकिन इसकी आवाज सुनी थी और चिड़ियों को गिरते हुए देखा था। उसके पांव सुन्न हो गए। वह किसी और डाल पर कूद भी न सका। भयभीत होकर उसी डाल पर दुबक गया। मालिक को उसकी यह दशा देख दया आ गई, इसलिए उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि माली को आदेश दिया, जाओ बंदर को पकड़ लो। माली डर तो रहा था, लेकिन मालिक के क्रोध से अधिक भयभीत था। वह चुपचाप पेड़ पर चढ़ा और मन्नू को रस्सी से बांध लिया। फिर उसे खींचकर साहब के बरामदे में एक खंभे से बांध दिया गया। उसकी स्वतंत्रता अब समाप्त हो चुकी थी। शाम तक वह वहीं पड़ा पड़ा करुण स्वर में कू कू करता रहा। संध्या ढली तो एक नौकर आया और उसके सामने मुट्ठी भर चने डाल गया। अब मन्नू को अपने हालात में हुए परिवर्तन का आभास हुआ। न टाट, न कंबल, न स्वच्छ हवा, बस बिखरे हुए चने, जिन्हें छूने की भी इच्छा न थी। अब उसे पछतावा हो रहा था, कहाँ तो मैं फल खाने चला था और कहाँ यह दशा हो गई। मदारी का प्रेम याद आया। बेचारा मुझे खोजता फिर रहा होगा। रात भर वह जागता रहा, खंभे के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। साहब का कुत्ता टॉमी बार बार आकर उसे डराता और भौंकता। सवेरा हुआ, साहब आए और मन्नू को 2 ठोकरें मारते हुए बोले, स्वर, रात भर चीख चीख कर नींद हराम कर दी। ये कहकर वे चले गए। पूरा दिन बीत गया, किसी ने उसकी आगे चने तक न डाली। संध्या होते होते मदारी को इस घटना का पता चला। वह तत्काल साहब के घर पहुंचा। मन्नू ने उसे देखा तो अधीर होकर जंजीर तोड़ने को मचलने लगा, मानो खंभे को उखाड़ ही देगा। मदारी ने आगे बढ़कर मन्नू को गले से लगा लिया और साहब से प्रार्थना की, हुजूर, भूल तो इंसान से भी हो जाती है, यह तो मात्र एक पशु है। आप चाहें तो मुझे सजा दें, पर इसे मुक्त कर दें। परंतु साहब को दया का पाठ पढ़ना नहीं आया था। वह गरज कर बोले, चुप रह बाजी, मेरे सिर मत चढ़। अंदर छोड़कर बाप का सत्यानाश कर डाला, अब आकर गिड़गिड़ा रहा है। फिर क्रोध से बोले, जाकर देख इसने कितने फल नष्ट कर डाले। अगर इसे लेना चाहता है तो 10 रुपए लाकर दे, वरना चुपचाप यहां से दफा हो जा, नहीं तो कोई और इसे इस कीमत पर खरीद लेगा। मदारी निराश लौट गया। 10 रुपए कहां से लाता? उसने घर पहुंचकर सारी बात बुधिया को बताई। बुधिया तैश में आकर बोली, वाह रे तुम्हारी मर्दानगी, जाकर लाठी मारी होगी, हाकिमों से बड़े आदर से बात की जाती है। फिर उसने मन्नू का सामान एक गठरी में बांधा और मदारी के साथ साहब के घर पहुंच गई। मन्नू ने जैसे ही बुधिया को देखा, वह और भी जोरों से उछलने लगा, खंभा हिलाने लगा। बुधिया ने साहब से विनती की, सरकार, हम आपके द्वार भीख मांगने आए हैं, कृपया हमें बंदर का दान दे दीजिए। साहब ठठाकर हंसा, आजकल लोग दान देना पाप समझते हैं, हम पर एहसान करना चाहते हो? रहने दो, हम पर एहसान की कोई चाह नहीं, भगवान इसका फल देंगे। बुधिया ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं नहीं जानती कि भगवान कौन भला है, परंतु क्षमा सबसे बड़ी महिमा है।
मगर साहब अडिग थे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी महिमा दंड की है। बुधिया फिर बोली, आप हाकिम है, हाकिमों का काम न्याय करना है। फलों के पीछे 2 इंसानों की जान लेंगे? साहब ठाका लगाकर बोले, न्याय करना हमारा काम नहीं, हम तो बस मौज करते हैं। बुधिया के हर तर्क विफल हो गए। अंत में वह निराश होकर बोली, हुजूर, इतना हुक्म दे दीजिए कि मैं मन्नू की वस्तुएं उसके पास रख दूं, वह इन पर प्राण देता है। साहब ठंडे स्वर में बोले, मेरे यहां कूड़ा कचरा रखने की जगह नहीं। हताश होकर बुधिया लौट गई। साहब के कुत्ते टॉमी ने जब अंदर झांका तो वह भी मन्नू की करुण चिल्लाहट सुनकर ठिठक गया। साहब कमरे से बाहर आए, मन्नू को कई ठोकरें मारी और नौकरों को आदेश दिया, इस बदमाश को 3 दिन तक कुछ खाने के लिए मत देना। संयोग से उसी दिन एक सर्कस कंपनी का मैनेजर साहब से मिलने आया। उसकी नजर मन्नू पर पड़ी। वह बंधा हुआ रोनी सूरत बनाए बैठा था। वह धीरे से उसके पास गया और पुचकारने लगा। मन्नू कुचलकर उसकी टांगों से लिपट गया, जैसे वर्षों बाद कोई अपना मिला हो। उसने दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया। मैनेजर समझ गया कि यह पालतू जानवर है। उसे अपने सर्कस के तमाशे के लिए एक बंदर की जरूरत थी। उसने साहब से बात की और उचित मूल्य देकर मन्नू को अपने साथ ले गया। लेकिन मन्नू को शीघ्र ही समझ आ गया कि वह आग से निकलकर अंगारों में आ गया है। मैनेजर ने उसे बंदरों की रखवाली को सौंप दिया। वह एक निष्ठुर और क्रूर व्यक्ति था। उसके अधीन कई बंदर पहले से ही कष्ट भोग रहे थे। सर्कस में मन्नू को कई नए करतब सीखने पड़े। गाड़ी पर चढ़ना, दौड़ते घोड़े की पीठ पर कूदना, पतली रस्सी पर संतुलन बनाना और भी कई कठिन साधनाएं थी। इन सब को सीखने के दौरान उसे बहुत मार खानी पड़ी। जरा भी चूकता तो पीठ पर डंडा पड़ता। परंतु सबसे बड़ा कष्ट यह था कि उसे दिन भर एक संकीर्ण पिंजरे में बंद रखा जाता। मदारी के यहां भी उसे तमाशा दिखाना पड़ता था, लेकिन वहां उसे प्यार और देखभाल मिलती थी। यहां हर वक्त लाठी की मार और कारावास। वह जब भी करतब सीखने में देर करता, उसकी देरी का कारण एक ही था। वह अभी तक जीवनदास के पास भाग जाने की आस नहीं छोड़ पाया था। मन्नू हर दिन इसी ताक में रहता कि कैसे मौका मिले और भाग जाऊं। लेकिन जानवरों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। साहब की कैद से तो वह जल्द छूट गया था, परंतु इस नई कैद में 3 महीने बीत गए। चिंता के कारण उसका शरीर घुलता जा रहा था। हर दिन बस एक ही सवाल, भागने का मौका कब मिलेगा। संयोग से एक दिन सर्कस के पंडाल में आग लग गई। सर्कस के सारे कर्मचारी अपनी जान बचाकर भाग गए, परंतु जानवरों की किसी ने सुध न ली। सर्कस में बड़े और भयंकर जीव जंतु थे। 2 शेर, कई चीते, एक हाथी और एक भालू। आग लगते ही किसी ने जानवरों के पिंजरे खोल दिए। अब चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जानवर चिल्लाते हुए भागने लगे। मन्नू भी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर भी न देखा कि पंडाल जल गया या बचा। वह भागता भागता, उछलता कूदता सीधा वहीं पहुंचा जहां जीवनदास रहता था, परंतु दरवाजा बंद था। मन्नू खपरेल पर चढ़कर घर में घुस गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। जिस जगह वह सोता था, जिसे बुधिया गोबर से लीपकर साफ रखती थी, वहां अब घास और पत्ते बिखरे पड़े थे। वह लकड़ी जिस पर वह कूदकर खेला करता था, दीमकों ने खोखली कर दी थी। मोहल्ले वालों ने उसे देखते ही पहचान लिया। मन्नू आया, मन्नू आया, शोर मच गया। अब वह रोज शाम को उसी घर में आ जाता और अपने पुराने स्थान पर लेट जाता। दिन भर मोहल्ले में घूमता, कोई कुछ दे देता तो खा लेता, पर किसी की चीज छूता तक नहीं। उसे अब भी यह आशा थी, मेरा स्वामी यहीं लौटेगा। रात को उसके करुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी व्यथा देखकर देखने वालों की आंखें भर आती थी। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन मन्नू गली में बैठा हुआ था। अचानक लड़कों का शोर सुनाई दिया। मन्नू ने देखा, एक बुढ़िया फटे पुराने चीथड़ों में लिपटी भूतनी जैसी प्रतीत हो रही थी। उसके बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। कई लड़के उसके पीछे भाग रहे थे और उसे पत्थर मार रहे थे। पगली नानी कहकर उसे भगा रहे थे। वह ठहरकर रुक जाती और लड़कों से कहती, मैं पगली नानी नहीं हूं, मुझे पगली मत कहो। एक लड़के ने कहा, तू फटे कपड़े पहनती है तो तू पागल नहीं तो और क्या है? तुझे शर्म नहीं आती? शर्म किसे कहते हैं बेटा? तुझे कोई जो कुछ देता है तू उसे खा लेती है, तो पागल नहीं तो और क्या है? इसमें पागलपन की क्या बात है बेटा?
भूख लगती है, पेट भर लेती हो, सब तुझे पागल पागल कहते हैं, तुझे क्रोध नहीं आता? क्या जाने बेटा, मुझे तो क्रोध नहीं आता। ये क्रोध किसी को आता भी क्यों है, मैं तो भूल गई हूं। कई लड़कों ने इस पर पगली पगली का शोर मचाया, परंतु बुढ़िया उसी तरह शांत भाव से आगे बढ़ती रही। जब वह निकट आई तो मन्नू ने उसे पहचान लिया। यह तो मेरी बुधिया है। वह दौड़कर उसके पैरों से लिपट गया। बुधिया ने चौंक कर मन्नू को देखा और पहचान गई। उसने उसे छाती से लगा लिया। मन्नू को गोद में लेते ही बुधिया को अनुभव हुआ कि उसके सारे कपड़े फटे हुए हैं। मारे शर्म के वह खड़ी न रह सकी और एक लड़की से बोली, बेटा मुझे कुछ पहनने के लिए दो। फिर एक लड़का दौड़कर एक कपड़ा लेकर आया और उसे दे दिया। बुधिया ने वह कपड़ा पहन लिया और बाल समेट लिए। उसके मुख पर जो एक अमानुषिक कठोरता थी, उसकी जगह चिंता का पीलापन दिखाई देने लगा। वह रो रो कर मन्नू से कहने लगी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? इतने दिन हो गए, हमारी सुध न ली। तुम्हारा मदारी तुम्हारे ही वियोग में परलोक सिधार गया। मैं भीख मांगकर अपना पेट पालती हो। घर द्वार तहस नहस हो गया। तुम्हारे साथ रहने पर खाने पीने पहनने को सब मिल जाता था, परंतु अब तो सारी इच्छाएं ही लुप्त हो गई है। जब तुम्हारा मदारी मरा तब मेरी आंखों से आंसू तक न आए। वह खाट पर पड़ा कराहता रहा और मेरा कलेजा ऐसा पत्थर हो गया कि उसकी दवा दारू कौन करे। मैं उसके पास खड़ी तक न होती थी। मैं सोचती थी, ये मेरा कौन है? अब आज वे सब बातें और अपनी दशा याद आती है तो यही कहना पड़ता है कि मैं सचमुच पागल ही हो गई थी। लड़कों का मुझे पगली नानी कहकर चिढ़ाना ठीक ही था। ये कहकर वह मन्नू को लेकर गांव से बाहर एक बाग में चली गई, जहां एक पेड़ के नीचे वह रहती थी। इसके सिवा वहां मनुष्यों के बसेरे का कोई चिन्ह नहीं था। आज से मन्नू बुधिया के पास रहने लगा। वह सवेरे ही घर से निकल जाता, नखरे करता, भीख मांगता और बुधिया के लिए खाने भर को रोटियां लेकर आता। एक पुत्र भी होता तो वह इतने प्रेम से अपनी माता की सेवा न करता। उसकी नटखट अदाओं से खुश होकर लोग उसे पैसे भी देते थे। उन्हीं पैसों से बुधिया खाने की चीजें बाजार से लाती थी। लोग बुधिया के प्रति बंदर के इस प्रेम को देखकर हैरान रह जाते थे और कहते, यह बंदर नहीं, कोई देवता है। कहते हैं कि सदियों पहले सिकंदरपुर नाम के एक शहर में एक दर्जी की छोटी सी दुकान थी। वो दर्जी अपने काम में इतना उस्ताद था कि हर कोई दंग रह जाता था। साथ ही वो बड़ा ही ईमानदार और भले दिल का आदमी था। उसकी दुकान पर एक लड़का काम सीख रहा था जिसका नाम था राशन। उस जमाने में मशीनें तो होती नहीं थी, सारा काम हाथों से ही होता था। ये नया कारीगर भी सुई लेकर कपड़ों पर ऐसे नायाब टांके लगाता कि लोग बस देखते ही रह जाते। उसके बनाए हुए कपड़े देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। रोशन आलसी तो नहीं था, पर उसकी कुछ आदतें बड़ी अनोखी थी। अगर उसका मन करता तो वो घंटों तक सिलाई कढ़ाई करता रहता और कभी कभी तो सुई धागा छोड़कर घंटों बस यूं ही बैठा रहता, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि पत्थर की मूरत हो, किसी से कुछ भी न कहता। रोशन की कमाई ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसने पाई पाई जोड़कर अपने लिए कपड़ों का एक बेहद खूबसूरत जोड़ा बनवाया था। हफ्ते में एक दिन वो अपनी उस शानदार पोशाक को पहनकर बाजार में घूमता। रास्ते में अगर उसकी पहचान का कोई मिल जाता तो उसका हालचाल पूछता और तब रोशन किसी राजा के बेटे की तरह अपना सिर ऊंचा करके उनकी बात का जवाब देता। ये देखकर लोग उसकी हंसी उड़ाते। उसका मालिक अक्सर उससे कहता, रोशन तेरे अंदर तो किसी राजकुमार की आत्मा छुपी है। रोशन अपने मालिक की इस बात पर नाराज होने की बजाय बहुत खुश होता था। दिन इसी तरह बीतते गए। रोशन इसी तरह अपने मालिक की दुकान पर काम करता रहा। ये बात तो पक्की थी कि उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी, लेकिन चूंकि वो अपने काम में बेहद माहिर हो चुका था, इसलिए उसका मालिक उसकी इन हरकतों को बर्दाश्त करता रहा और उसकी बातों को हंसी में टालता रहा। एक दिन उस शहर के राजा का भाई वहां से गुजरा। उसने अपनी एक बेहद कीमती पोशाक उस दर्जी के पास ठीक करवाने के लिए भेजी थी। दर्जी ने वो काम रोशन को सौंप दिया। शाम के समय जब मालिक और बाकी सभी कारीगर दुकान बंद करके अपने अपने घर चले गए, तो रोशन के मन में एक तड़प सी उठी कि वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो दुकान में पहुंचा।
जहां वो शाही पोशाक एक कील पर टंगी हुई थी। काफी देर तक वो उस पोशाक के सामने खड़ा रहा। वो उसके रंग, उसकी कढ़ाई, उसके रेशमी कपड़े और उस पर जड़े हीरे मोतियों को देखता रहा और फिर उसने वो पोशाक पहन ली। हैरानी की बात थी कि वो पोशाक उसे बिल्कुल ठीक आ गई। वो अपने आप से कहने लगा, कौन कहता है कि मैं सचमुच का राजकुमार नहीं हूं? मालिक भी तो यही कहते हैं कि मेरे अंदर किसी राजकुमार की आत्मा छुपी है। धीरे धीरे उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि वो एक राजकुमार ही है और यह शाही पोशाक किसी और की नहीं बल्कि खुद उसी की है। उसने ये फैसला कर लिया कि अब उसे सबको बता देना चाहिए कि वो एक राजकुमार है और अब उसे छोटे और मामूली लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ऐसी अजीबोगरीब बातें सोचता हुआ वो दुकान से निकला। अपनी जमा पूंजी उसने अपनी जेबों में भरी और जब रात घने अंधकार में डूब गई तो चुपचाप उस शहर से बाहर निकल गया। अब तो वो अपनी इस शानदार पोशाक को पहने हुए जहां भी जाता लोग बड़े ही सम्मान के साथ उसे देखते। सबको इस बात की हैरानी थी कि इस आदमी के शरीर पर इतने कीमती कपड़े हैं, लेकिन बेचारा पैदल ही मारा मारा फिर रहा है। लोग कारण पूछते तो वो गोलमोल जवाब देकर आगे बढ़ जाता। उसने सोचा कि लोगों का मोह बंद करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए और फिर उसने सस्ते दामों पर एक घोड़ा खरीद लिया। वो घोड़ा बूढ़ा था लेकिन फिर भी सवारी करने के लायक था और रोशन को अपनी पीठ पर लादे हुए वो चुपचाप चलता रहा। एक दिन रोशन अपने घोड़े पर बैठा हुआ टिक टिक करता हुआ चला जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक दूसरा घुड़सवार मिल गया। उस घुड़सवार ने झुककर रोशन को नमस्ते की और कहने लगा कि हम दोनों को एक साथ सफर करना चाहिए और बातों ही बातों में हमारा सफर आसानी से कट जाएगा। रोशन को उस घुड़सवार की शक्ल सूरत और उसकी बातें करने का तरीका बहुत पसंद आया और उसने घुड़सवार की बात मान ली और दोनों घुड़सवार अब साथ साथ चलने लगे। उस अजनबी आदमी ने बातों ही बातों में उससे कई सवाल पूछे कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है और कहाँ जाने का इरादा है। तो रोशन ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ और दुनिया की सैर करने के लिए निकला हूँ। अजनबी ने अपना नाम उसे समर बताया और कहा कि मेरे चाचा ने मुझे कुछ हिदायतें दी थी, बस उसी के हिसाब से मैं सफर कर रहा हूँ। वे दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन चुके थे। साथ चलते, साथ रुकते, साथ ही खाते और साथ ही पीते। अगले दिन रोशन ने समर से पूछा, तुम अपने सफर का मकसद बताओ। तो समर ने जवाब दिया कि वो अपने माता पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। उसका पालन पोषण अंगदपुर के कोतवाल ने किया था। पिछले दिनों एक लड़ाई में घायल हो जाने के कारण जब कोतवाल जख्मी हो गया और वो मौत के बिल्कुल करीब था तो उसने ये भेद बताया कि मैं उसकी असली संतान नहीं हूं, बल्कि समर का पिता तो एक राजा है जिसने एक ज्योतिषी के कहने पर उसे अंगदपुर के कोतवाल के पास भेज दिया था, जिसने उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। लेकिन कोतवाल ने मरते समय पता नहीं क्यों समर को उसके पिता का नाम नहीं बताया, बल्कि सिर्फ इतना ही बताया कि उसके मरने के 15 दिन के बाद जो पूर्णिमासी की रात आएगी उस दिन समर पूरे 22 साल का हो जाएगा। तब वो लाल पहाड़ी पर जाए जो कि यहां से 20 कोस के फासले पर है। जब वो वहां पर पहुंचेगा तो उसे वहां पर 4 अजनबी मिलेंगे और वो उन चारों आदमियों को अपने मोह बोले पिता यानी कोतवाल का दिया हुआ यह खंजर दे देगा और उनसे कहेगा कि मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। इस तरह से वो अजनबी उसे पहचान लेंगे और उसे उसके पिता तक पहुंचा देंगे। जब रोशन ने समर की ये सारी हैरान कर देने वाली कहानी सुनी तो उसे समझ में आ गया कि समर एक राजा का बेटा है जो अब असल में अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा है। फिर उसके दिल में दूसरा विचार आया कि ये तो एक राजा की संतान है, दूसरी तरफ मैं जो झूठ मूठ का राजकुमार बना फिरता हूं जबकि मैं एक मामूली आदमी हूं। रोशन अपने चेहरे की तुलना उस नौजवान समर से करने लगा। उसने देखा कि समर एक गोरे रंग का और गठीला नौजवान था। उसे देखने से लगता था कि वो किसी शाही खानदान का वारिस है। रोशन के दिमाग में एक विचार हलचल करने लगा कि क्यों न किसी तरह से मैं समर की जगह ले लूं। न तो इसके पिता ने इसे कभी देखा है और न ही इसने कभी अपने पिता को देखा है। वो दिन भर इसी बारे में सोचता रहा कि किस तरह से वो समर की जगह ले ले और फिर रात होने पर वो सो गया।
अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समर अभी तक सो रहा था। शायद वो अपने आने वाले अच्छे समय के सपने देख रहा था। वो खंजर जो समर को उसके मुंह बोले पिता ने दिया था, वो उसकी कमर में बंधा हुआ था। रोशन ने उसकी कमर से वो खंजर निकाल लिया। उसने एक बार खंजर की धार को देखा और फिर सोए हुए समर के सीने को देखा। उसके मन में तो एक बार आया कि समर को मार दे, लेकिन ये सोचते ही वो सिर से लेकर पांव तक कांपने लगा और फिर जल्दी से उसने वो खंजर छिपा लिया और फिर उसकी जान लेने की बजाय वो लपक कर समर के घोड़े पर सवार हो गया और फिर उसने घोड़े को ऐड लगा दी और ये जा और वो जा। काफी देर के बाद जब समर की आंख खुली तो उसने रोशन को वहां से गायब पाया। वो समझ गया कि रोशन उसे धोखा दे गया है और उसकी जमा पूंजी लेकर गायब हो गया है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। अभी पूर्णिमासी की रात आने में सिर्फ 4 दिन का समय था। इधर रोशन सोच रहा था कि अगर तेजी से घोड़े को दौड़ाया जाए तो वो लाल पहाड़ी तक सिर्फ 2 दिन में ही पहुंच सकता है। मगर उसे डर था कि कहीं समर उसका पीछा न कर रहा हो, इसलिए उसने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी और अगले ही दिन शाम को रोशन लाल पहाड़ी तक पहुंच गया। पहाड़ी पर खड़े होकर उसने सामने मैदान पर नजर डाली तो उसका दिल धक धक करने लगा। एक बार तो उसके मन में विचार आया कि यह धोखा है, लेकिन फिर लालच ने उसके इस विचार को दबा दिया। अब धीरे धीरे रात हो चली थी तो उसने एक पेड़ के नीचे रात गुजारने का फैसला किया। खाने पीने का कुछ सामान उसके साथ ही था। जब सुबह हुई तो धूप तेज होने लगी थी। दोपहर के समय रोशन ने देखा कि दूर से 4 लोग इसी पहाड़ी के पास आ रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने खेमे गाड़े और अपने घोड़ों को वहीं पर बांध दिया। इस काफिले को देखकर रोशन ने यह अनुमान लगाया कि यह काफिला किसी बहुत ही धनवान आदमी का है। अब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि यह काफिला उसी से मिलने के लिए यहां तक पहुंचा है। तो क्या उसे खुद काफिले वालों तक पहुंच जाना चाहिए? उन्हें बताना चाहिए कि वो वही नौजवान है जिसे वो ढूंढने के लिए यहां पर आए हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, मुझे सब्र से काम लेना चाहिए। रोशन ने पूरा दिन उसी तरह से पेड़ के नीचे गुजार दिया। काफिला उससे काफी दूरी पर था, इतनी दूर था कि शायद वो लोग उसे नहीं देख सकते थे। और फिर अगले दिन पूर्णिमासी की रात थी, शायद रोशन की जिंदगी की सबसे खुशनसीब रात, जब वो एक मामूली दर्जी से एक राजकुमार बनने जा रहा था। रोशन ने अच्छी तरह से हाथ मुंह धोया, पोशाक पर जमी हुई गर्द को हटाया। घोड़े पर सवार होकर वो उस काफिले के नजदीक पहुंच गया। एक पल के लिए उसके मन में फिर से वही विचार आया कि उसने एक शर्मनाक हरकत की है, एक अजनबी के साथ धोखा किया है। मगर उसने फिर से इस ख्याल को झटक दिया और सोचा कि अब मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं कि यहां से वापस जाना बेकार है। अब जो हो चुका वो हो चुका, पछताने का कोई फायदा नहीं। रोशन काफिले के नजदीक पहुंचकर घोड़े से उतरा और समर से चुराया हुआ खंजर उसने अपने पास रखा। काफिले वालों के नजदीक पहुंचा। वे लोग 6 आदमी थे। उनके बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी था जिसके शरीर पर बहुत ही कीमती कपड़े थे। रोशन उस बूढ़े आदमी के नजदीक पहुंचा और वो खंजर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, मैं वही हूं जिसका आपको इंतजार है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, शुक्र है ईश्वर का जिसने तुम्हारी रक्षा की। ये कहते हुए उसका गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए और फिर बोला, आओ मेरे बेटे समर, अपने पिता के गले लग जाओ। वो नकली राजकुमार ये सुनकर बड़ा ही खुश हुआ, लेकिन उसके मन में दुख भी हो रहा था। खुशी इस बात की कि उसका बरसों पुराना सपना आज पूरा हो रहा था, और दुख इस बात का कि उसका यह सपना एक धोखेबाजी के कारण पूरा हो रहा था। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि एक घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। रोशन को यह समझने में देर न लगी कि यह घोड़ा वही है जो उसने खरीदा था, जिसे वो समर के घोड़े के बदले में वहां पर छोड़ आया था, और वो घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि समर ही था। उसे देखकर रोशन की हालत खराब होने लगी। बड़ी कोशिश करने के बाद उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, उसे इस परिस्थिति से निपटना ही पड़ेगा। उनके नजदीक पहुंचकर समर उछलकर घोड़े से उतरा और गुस्से भरी नजरों से उसने रोशन की तरफ देखा और बोला,
अरे मक्कार आदमी, रुक जा, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये कहने के बाद उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहने लगा, क्या आप नहीं जानते कि आपको धोखा दिया गया है? समर तो मैं हूं जिसका आपको इंतजार था, जबकि यह आदमी तो कोई बहरूपिया है। वो बुजुर्ग आदमी कभी रोशन को देखता तो कभी समर को। रोशन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप इस झूठे आदमी की बातों में मत आइए, ये तो खुद ही मक्कार और धोखेबाज है। समर ये नहीं बल्कि मैं हूं। इसका नाम तो रोशन है और यह सिकंदरपुर राज्य में एक दर्जी की दुकान में काम करता है। ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। मुझे तो इस पर गुस्से की जगह दया आ रही है। ये सुनकर समर अपने काबू में न रहा और वो रोशन पर टूट पड़ा। बाकी सभी लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे अलग किया और उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उस बूढ़े आदमी ने रोशन दर्जी की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमार समर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस आदमी का तो दिमाग खराब लगता है, और ये निशानी यानी ये खंजर मैंने तुम्हारे हाथों में देखा है, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ही सच्चे हो। इसके बाद उस बुजुर्ग आदमी ने अपने नौकरों से कहा कि इस पागल नौजवान को, यानी जो असली राजकुमार था, इसके हाथ पैर बांधकर इसे कैद कर लो और अपने साथ ले चलो। इसका तो दिमाग खराब हो चुका है। असली समर अब गुस्से की बजाय गिड़गिड़ाने लगा था और कहने लगा, मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूं। मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैं ही समर हूं। आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद ही कोई फैसला करिएगा। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बड़े ही दुख की बात है, ऐसा सुंदर नौजवान जिसका दिमाग खराब हो जाने के कारण कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। इस तरह से वो बूढ़ा अपने असली बेटे को नहीं पहचान सका और फिर आगे के सफर के लिए वे सब रवाना हो गए। असली समर को उन्होंने कैद करके अपने साथ ही रख लिया था। अब ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि वो बूढ़ा आदमी रोशन की ही बातों को सच मान बैठा था और वो रोशन को पसंद भी करने लगा था। वो बार बार रोशन को प्यार भरी नजरों से देखता और उसे बेटा बेटा कहकर पुकारता। रास्ते में बूढ़े आदमी ने रोशन को सारी सच्चाई बताई कि उसका नाम सज्जन सिंह है और वो सज्जनपुर का राजा है। बहुत दिनों तक उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई थी और फिर बड़ी ही मन्नतों के बाद उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम समर रखा गया। जब ज्योतिषी ने उस बच्चे की जन्म कुंडली बनाई तो ज्योतिषी ने कहा कि 22 वर्ष की आयु से पहले अगर ये बच्चा अपने बाप के पास रहेगा तो ये किसी दुश्मन के हाथों मारा जाएगा। ये सुनकर राजा सज्जन का दिल बैठ गया और उसने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने बेटे को अपने एक दोस्त जो कि अंगदपुर का कोतवाल था उसके यहाँ पर भेज दिया और 22 वर्ष तक वहीं पर उसके बेटे का पालन पोषण होता रहा। महल में पहुंचने पर उन सब का खूब जोर शोर से स्वागत किया गया। राज्य की प्रजा को तो पहले से ही सारी बात की जानकारी थी और वे सभी अपने राजकुमार को देखने के लिए बेताब हो रहे थे। सारा शहर जगमगा रहा था, बाजारों में रौनक थी, महल को फूलों से सजाया गया था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। सारी प्रजा खुशी के मारे नाच रही थी और नारे लगा रही थी, राजकुमार समर की जय हो। रोशन ने जब ये सारा नजारा देखा तो उसका मन खुशी से झूम उठा, जबकि असली राजकुमार जो कि इस समय कैदी बना हुआ था दिल ही दिल में दुखी हो रहा था कि ये सारे इंतजाम उसी के लिए किए गए थे। इधर महल में महारानी अपने बेटे का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने जब अपने बेटे को जन्म दिया था उसी दिन उन्हें बेटे से अलग कर दिया गया था। कभी कभार उन्होंने सपने में एक मोहनी सी सूरत देखी थी और उसी को अपना बेटा माना था। सपनों में देखी हुई वो सूरत उनकी आंखों में ऐसी बस गई थी कि हजारों की भीड़ में भी वो अपने बेटे को पहचान सकती थी। जब उन्होंने राजकुमार के आने की खबर सुनी तो वो बहुत खुश थी। कुछ ही देर के बाद राजा अपने बेटे के साथ महल में दाखिल हुआ और रानी से बोला, ये लीजिए महारानी जी, आपका बेटा वापस आ गया। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। महारानी ने जब उस नौजवान को देखा तो चौंक गई और झट से बोली, ये तो मेरे बेटे की सूरत नहीं है, इसकी तो काया ही कुछ और है। बाकी लोग महारानी की इस बात को सुनकर हैरान और परेशान हो गए। तभी दरबार में समर अंदर घुस आया। वो सिपाहियों की कैद से अपने आप को छुड़ाकर भाग निकला था। वो राजा के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, पिताजी, आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन इतनी कठोर सजा मुझे मत दीजिए।
मैं ये अपमान कब तक बर्दाश्त करूंगा। सैनिक दौड़े कि उसे पकड़ ले। तब राजा ने कहा, बको मत, मेरी आंखों में धूल मत झोंको, वही मेरा बेटा है जिसे मैं अपने साथ लाया हूं। और फिर उसने आदेश दिया कि इस मक्कार को गिरफ्तार कर लिया जाए और दरबारियों से कहने लगा, आप सभी लोग रानी की बात पर ध्यान न दें। वो तो बहुत ही भावुक है और अपने सपनों पर ही विश्वास करती है। मेरा बेटा वही है जिसने बेटे होने का सबूत यानी वो खंजर मुझे दिया था। और फिर समर को बंदी बनाकर वहां से ले जाया गया। ये देखकर महारानी का दिल टूट गया। उन्हें यह विश्वास था कि उनका बेटा रोशन नहीं बल्कि वो कैदी है। सपनों में जो उन्हें दिखाई देता था, समर की बिल्कुल वही सूरत थी। बहुत देर तक वो रोती रही, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आखिर अपने पति को ये बात कैसे समझाई जाए। बेचारी ममता की मारी अंदर ही अंदर वो कुढ़ती रही। इसके बाद महारानी ने उन लोगों को अपने पास बुलाया जो राजा के साथ उस दिन गए थे और उनसे सारी बात पूछी। उन्होंने बताया कि किस तरह से राजा ने अपने बेटे से मुलाकात की और वहां पर अचानक फिर समर आ गया और उसने सबको हैरान कर दिया। और उस कैदी के बारे में राजकुमार ने यह कहा था कि वो एक पागल दर्जी है। महारानी के साथ उस समय राजा का एक बहुत ही समझदार मंत्री भी था। उसने जब यह सारी बात सुनी तो रानी से कहा, महारानी जी, अब आप विश्वास रखिए, एक उपाय मेरे दिमाग में आया है। अगर ईश्वर ने चाहा तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और फिर उसने रानी के कान में धीरे धीरे से कोई बात कही। महारानी भी एक बहुत ही समझदार औरत थी। उसे विश्वास था कि यह उपाय जरूर कारगर होगा। सुबह होने पर उसने रोना धोना छोड़ा और राजा के पास पहुंची। ऐसा नाटक करने लगी जैसे अब वो अपने पति की बात को सही मानती है और रोशन को ही अपना बेटा समझ रही है। राजा को इस बात की बहुत ही खुशी हुई और फिर रानी ने मौका देखकर राजा से कहा, क्यों ना इस समस्या के हल के लिए राजकुमार समर और उस कैदी की परीक्षा ली जाए। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? यह देखा जाए कि दोनों में से कौन ज्यादा हुनरमंद है। घोड़ा चलाना, तीरंदाजी करना, तलवारबाजी करना, ये तो सभी कर लेते हैं। मैं तो उनसे ये कहूंगी कि वे दोनों एक एक पोशाक सिलकर लाएं और उस पर कढ़ाई करें। राजा को यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि भला ये कैसी परीक्षा हुई, मगर वो रानी की बातों में आ गया और सोचा कि चलो रानी की खुशी के लिए यह भी करके देख लेना चाहिए। राजा ने इतना जरूर कहा कि राजकुमार सिलाई कढ़ाई क्या जाने, ये तो पक्का है कि वो इस परीक्षा में हार ही जाएगा। और फिर राजा रोशन के पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम्हारी मां चाहती है कि तुम उसे एक पोशाक सिलकर दिखाओ और उस पर कढ़ाई कर सको तो और भी अच्छी बात है। अब ये तुम्हारी मां की जिद है, इसलिए पूरी तो करनी ही पड़ेगी। यह सुनकर रोशन दिल ही दिल में खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि शायद इसी तरह से रानी का दिल जीता जा सकता है। वो बोला, ठीक है पिताजी, मैं रानी मां के इस आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हूं। रोशन और समर को अलग अलग कमरों में बिठा दिया गया। सुई धागा, रेशमी कपड़ा और कैंची उन्हें दे दी गई। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 2 दिन का समय दिया गया। महारानी बड़ी बेचैनी के साथ तीसरे दिन का इंतजार कर रही थी और फिर तीसरा दिन भी आ गया। रोशन ने बहुत ही शानदार पोशाक तैयार की और वो बड़े ही घमंड से अपना सीना फुलाए हुए महारानी के सामने आया और पोशाक दिखाते हुए कहने लगा, ये लीजिए रानी मां, ये सारा काम मैंने ही किया है। महारानी धीरे से मुस्कुराई और पोशाक उससे ले ली और फिर समर को बुलवाया गया। समर जब वहां पर आया तो रेशमी थान जो का त्यों बिना सिले हुए अपने साथ लाया। थान और सुई धागा उसने फर्श पर दे मारा और गुस्से से बोला, मैं तीर तलवार चला सकता हूं, घुड़सवारी कर सकता हूं, ऊंचे से ऊंची छलांगे लगा सकता हूं, लेकिन मैंने सुई धागे को तो आज तक कभी छुआ भी नहीं। कोतवाल ने कभी मुझे ये सब कुछ नहीं सिखाया था। ये सुनकर रानी दौड़कर समर से लिपट गई और बोली, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम ही मेरे बेटे हो। इतना कहकर महारानी ने राजा की तरफ देखा और बोली, महाराज, मेरी गलती को क्षमा कीजिए। मैंने ये तमाशा सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि सच्चाई का पता लग सके। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से राजकुमार कौन है और दर्जी कौन है। इस बात पर राजा सोच में पड़ गया। उसने एक नजर रोशन पर डाली तो उसका चेहरा भी शर्म से लाल पड़ रहा था।
फिर वो अपने आप को संभालते हुए चिल्लाकर बोला, ये मेरा अपमान है। आखिर ये सब किस लिए किया गया है? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि बस इतना सा सबूत काफी नहीं है। और फिर रानी से कहा, आपके संदेह को दूर करने के लिए मैं इससे भी बेहतर उपाय जानता हूं। इतना कहकर राजा अपने कमरे से निकल गया। उसने एक घोड़ा मंगवाया और उस पर बैठकर जंगल की तरफ निकल गया, जहां पर उनके कुलगुरु शांतानंद जी रहते थे। जब भी कोई परेशानी होती थी, वो हमेशा अपने कुलगुरु के पास ही जाता था। थोड़ी ही देर में राजा अपने कुलगुरु के सामने था। कुलगुरु के आश्रम पहुंचकर राजा ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने राजा को 2 चांदी के सिक्के दिए और कहा कि इन 2 चांदी के सिक्कों को अपने साथ ले जाओ। उनमें से जो भी तुम्हारा बेटा होगा वो सही सिक्के को उठा लेगा। राजा ने बड़े ही गौर से उन दोनों सिक्कों को देखा तो उनमें से एक पर लिखा था सम्मान, जबकि दूसरे पर लिखा था दौलत। राजा की कुछ भी समझ में नहीं आया कि कौन सा सिक्का बेहतर है। राजा उन दोनों सिक्कों को लेकर महल में वापस लौट आया। वहां पहुंचकर उसने रानी को सारी बात बताई और वो सिक्के रानी को दिखाए। रानी बहुत ही खुश हुई, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। राजा के आदेश पर परीक्षा लेने की सारी तैयारी कर ली गई। राजा के दरबार में एक मेज पर दोनों सिक्कों को रख दिया गया। दरबार लग गया। सभी मंत्री अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पहले रोशन को बुलाया गया। वो बड़े घमंड के साथ दरबार में आया। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। वो राजा के नजदीक गया और कहने लगा, महाराज, अपने बेटे को आपने इस समय क्यों बुलवाया? राजा अपने बेटे से कहने लगा, बेटे, इस दरबार में तुम्हारे बारे में कई गलत फहमियां हैं। तुम मेरे असली बेटे हो या नहीं, यहां तक कि तुम्हारी मां को भी इस बात में शक है। और इस समस्या के समाधान के लिए मैं अपने कुलगुरु के पास से 2 सिक्के लेकर आया हूं। तुम इनमें से कोई एक सिक्का चुन लो। बस यही तुम्हारी परीक्षा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस परीक्षा में खरे उतरोगे। रोशन ने एक एक करके दोनों सिक्कों को बड़े ध्यान से